चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक, ठीक है ना, टोटल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। साथ ही इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन इस वीडियो में होगा। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर पूरा देख के जाएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और इंटर परीक्षा 2026 के लिए आपका जो है ना ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को गंवाए हुए। और एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर आपको एमआर सीट पर देना। और सभी क्वेश्चन अगर बात करें तो मॉडल पेपर पर आपका आधारित होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपकी परीक्षा में 100% आएगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण आपका क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, किसका बात करते हैं? बेरवादार ठोस पदार्थ का। देखिए, बेरवादार ठोस पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण तो ये आपका जो है ना रबर। ठीक है, रबर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या है? तो ये आपका बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। क्या है? तो बेरवादार। ठीक है, बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। समझ रहे बात को? तो पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा से बाहर नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग मेहनत उतना कीजिए मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रवादार ठोस आपका है। और ये क्वेश्चन अगर बात करें तो 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, रवादार का बात पे। ठीक है, रवादार। अब यहाँ पर किसका बात तो रवादार का। ठीक है, देखिए रवादार ठोस पदार्थ का अगर जब भी बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो रवादार जो है ना ये आपका डायमंड होता है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है और सीधे एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। मेरा टारगेट यही है मेरे प्यारे बच्चों, बशर्ते आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ नहीं लिया तो 72 091 25 280 नंबर आपको दे रहे हैं, कॉल या मैसेज जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपका क्या होती है? देखिए कहता है देयर आर नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज दैट। अब देखिए किसका मतलब है? मूल क्रिस्टल का। मूल क्रिस्टल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसकी संख्या का बात करें, मूल क्रिस्टल की संख्या। ठीक है, देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या का अगर बात करें ना, ये आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहीं पे बात कर दिया जाए क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार, अगर बात करें कितने प्रकार का, तो ये आपका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार होता है। कितना? 4 प्रकार का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको एक भी क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा से बाहर नहीं होगा। 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। काफी इंपोर्टेंट। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा जरूर आएगा। कहता है किसी विलियन में विलय का मूल प्रभाव व्यक्त किया जाता है। अब देखिए पूछा जा रहा है किसी विलियन में, बात मेरे प्यारे बच्चों कोई भी विलियन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पूछा जा रहा है किसी विलियन में आपका पूछा जा रहा है विलय का मूल प्रभाव व्यक्त किया जाता है कैसे। अब देखिए कोई भी विलियन है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपका विलय का मूल प्रभाव जो व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे कि वो आपका किया जाएगा एक्सोल्यूट बराबर n/n+n। एक्सोल्यूट बराबर क्या होता है? n/n प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? n। ठीक है, 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। लगाते चलिए, एक भी नहीं छूटेगा, बस मेरे प्यार से मेहनत आप लोग के लिए। पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर आपको दिया गया, कॉल मैसेज जरूर कीजिए। मात्र आपके लिए प्राइस है 399, 100% लड़ने वाला परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए कहता है मेरे पास अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है रेडियो देखिएगा रेजुकेशन ऑफ दी पूछे रिफ्लेक्टिव वेपर प्रेशर पूछा जाए मेरे पास, ध्यान देगा अपेक्षिक वाष्प दाब जो है इसका अवनमन क्या होता है? अपेक्षिक वाष्प दाब का। तो देखिए अपेक्षिक वाष्प दाब का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यार चो P0 माइनस क्या होगा? PS। अब बटा में क्या लगाएंगे मेरे प्यार चो? P0। ये आपका क्या होता है? अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे प्यार चो, बशर्ते ठीक है ना आराम से देखिए क्लास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो 5 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, कहता है परासरणीय दाब बढ़ता है जब। अब देखिए परासरणीय दाब कब बढ़ेगा? ऑस्मोसिक प्रेशर पूछा जा रहा है इंक्रीज व्हेन। मतलब परासरणीय दाब का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कब बढ़ता है? तो देखिए परासरणीय दाब जो बढ़ता है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ताप बढ़ाएंगे, यानी कि ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर, ठीक है ना,
ताप अगर बढ़ाएंगे ना मेरे प्यार, तो आपका परासरणीय दाब जो है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तापक्रम बढ़ता है तब, ठीक है। 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, तापक्रम बढ़ता है तो क्या होता है, परासरणीय दाब आपका बढ़ जाता है। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, नो डाउट। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। अब देखिए किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे ज्यादा अधिक है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपका सबसे ज्यादा अधिक का बात करें, ठीक है, सबसे ज्यादा अधिक ऑक्सीकरण विभव, तो देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव का अगर बात किया जाए तो ये आपका कॉपर का, सीयू का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण विभव जो है आपका क्या है, सबसे ज्यादा अधिक है। सीयू मतलब आपका क्या होता है, ये आपका कॉपर होता है। कॉपर का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण विभव जो है सबसे ज्यादा अधिक है। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केलराउस का नियम आपका क्या है, केलराउस लॉ इज डैश। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, केलराउस का नियम का अगर बात किया जाए, 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए केलराउस का नियम क्या कहता है, तो केलराउस का जो नियम कहता है मेरे प्यारे बच्चों, लेमडा एम बराबर क्या होता है, लेमडा प्लस प्लस एक्स लेमडा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसका नियम है, तो केलराउस का नियम है, याद रहे ना, बिल्कुल। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता है बशर्ते आप लोग मेहनत अपना करते रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए आपका सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे, तो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया का बात रहे, किसका, कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई भी सेल है, मान लीजिए बैटरी है, ठीक है, उसमें पूछा जा रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए मेरे प्यार तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, 9 नंबर। तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल आपका धनात्मक होना चाहिए, मतलब निगेटिव चार्ज, मतलब आपका माइनस होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब आपका प्लस होता है, निगेटिव मतलब माइनस होता है, समझ रहे बात को। बस 9 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यार तो आर्हेनियस समीकरण आपका क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन इज डैश। अब देखिए आर्हेनियस समीकरण का अगर बात किया जाए, आर्हेनियस समीकरण 10 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आर्हेनियस समीकरण का आपका फॉर्मूला आपको बताए थे, के बराबर जो फॉर्मूला होता है, के बराबर आपका ए ई माइनस क्या होगा, ई ए, बटे में क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आर टी, ठीक है ना। ये आपका किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका आर्हेनियस समीकरण का है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर्हेनियस समीकरण, ठीक है ना, आर्हेनियस समीकरण, ठीक है ना, याद रखिएगा, फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। के बराबर ए ई माइनस ई ए बटा आर टी, के बराबर ए ई माइनस ई ए बटे आर टी, ऑप्शन देखिए ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा के एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या आपका क्या है, कहता है हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या आपका क्या है, 11 नंबर में चलेगा। हीरा का बात मेरे प्यारे बच्चों, किसका, तो डायमंड का। हीरा का पूछा जा रहा है, एक यूनिट सेल जो है, एक यूनिट सेल, अब हीरा के एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, मतलब आपका जो मेरे प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर का बात रखते, तो देखिए हीरा की एक यूनिट सेल का अगर बात किया जाए तो परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, काफी खास। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का बात किया जाए, ठीक है ना, देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है आपका कांच हो जाएगा, ठीक है ना, कांच आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका यह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है ना। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, कांच आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए सोडियम क्लोराइड आप पूछा जरा ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल संरचना में Cl के अन्यासन की व्यवस्था क्या है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड मतलब क्या है, NaCl, मतलब आपका क्या है, नमक, ठीक है। अब देखिए इसका पूछा जा रहा है ना, Cl मतलब इसमें क्लोरीन का अन्यासन जो है ना, इसकी व्यवस्था पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो आपका होगा ये आपका FCC हो जाएगा, मतलब फलक केंद्रित घनाकार इकाई से। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, फलक केंद्रित घनाकार इकाई से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार से, निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रण द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम का धनात्मक मतलब निगेटिव चार्ज जो है आपका विचलन प्रदर्शित करेगा। कहता मेरे प्यार से कौन सा आपका जो है, कौन सा आपका द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए धनात्मक विचलन का अगर बात किया जाए ना, 14 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा बेंजीन मेथेनॉल हो जाएगा। बेंजीन मेथेनॉल जो है मेरे प्यार से क्या करता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। 14 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, 15 नंबर कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम विलियन का परासरण दाब क्या होगा। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिलियन आपका विलियन का परासरण दाब क्या होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये जो आपका होगा मेरे प्यार चो 15 नंबर में याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 24.4
24.6 ATM हो जाएगा। कितना होगा? 24.6 ATM। याद रखेंगे। 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी। चलिए, नो डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसका फॉर्मूला पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है। कहता है अभिक्रिया क्या है मेरे प्यार? तो 3a एरो 2b के लिए अभिक्रिया का वेग प्लस d इंटू बी, अब बटे में क्या है? dt है। अब ये देखिए किसके बराबर है, ठीक है ना? 16 नंबर ये आपका पूछा जा रहा है किसके बराबर है। तो देखिए ये जो है ना आपका -3/2 -2/3 गुना d इंटू क्या होगा? a, बटे में क्या लगाएंगे? dt। ठीक है ना? तो 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यार। अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोजन प्लस प्लस OH कितना है मेरे पास? माइनस, एरो क्या है? H2O, मतलब जल है। ये आपका पूछा जा रहा है क्या है मेरे प्यार? 17 नंबर ये आपका पूछा जा रहा है क्या? ये आपका जो है ना तीव्र है, मतलब हाई है, मंद नहीं है। तीव्र मतलब होता है हाई, ठीक है ना? तो 17 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समझने का प्रयास करेगा। कहता है किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ग्राफ के स्लोप, अब देखिए समझिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा निम्नलिखित में से ग्राफ के स्लोप से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए कौन सा ग्राफ के स्लोप से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है? 18 नंबर। तो ये जो है ना आपका मेरे प्यार तो ln के v1/t के माध्यम से, ठीक है ना? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ए इसका उत्तर होगा, नो टेंशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है देखिएगा एथिल डायमीन आपका क्या है? समझिएगा मेरे प्यार, एथिल डायमीन आपका क्या है? 19 में चलेगा। एथिल डायमीन का बात हो रहा है तो देखेंगे क्या होगा? वाइडेटेंग लिंगेड हो जाएगा। क्या होगा? वाइडेटेंट लिंगेड, ठीक है ना? 19 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। 20 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है एल्युमिनियम के साथ कौन सा तत्व आपका तिर्यक संबंध दर्शाता है? एल्युमिनियम मतलब क्या हुआ मेरे प्यार? तो एल्युमिनियम मतलब आपका Al हो गया। इसके साथ पूछा जा रहा है कौन सा तत्व तिर्यक संबंध दर्शाता है, समझिएगा, ठीक है? तो देखिए 20 में आंसर क्या लगेगा? तिर्यक संबंध आपका Be हो जाएगा। Be मतलब बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है? 20 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी, Be हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे पास ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके किसके आयनन विभव से बराबर है? ऑक्सीजन का आयनन विभव मतलब O2 का जो है आपका आयनन विभव जो है पूछा जा रहा है किसके आयनन विभव के बराबर है? 21 नंबर। तो देखिए ये जो आपका होगा मेरे प्यार तो Xe के आयनन विभव के आपका बराबर होगा, समझिएगा ना? ठीक है, 21 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपका किसमें मैग्नीशियम, अब देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है। अब देखिए मैग्नीशियम पूछा जा रहा है किसमें है? 22 नंबर। देखिए 22 में अगर बात किया जाए मैग्नीशियम का, ये आपका क्लोरोफिल में हो जाएगा। क्लोरोफिल में आपका क्या है मेरे प्यार तो मैग्नीशियम है। 22 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, ठीक है? चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों। अब हीरे में कार्बन का संकरण क्या है? हीरे में, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन किसका बात रहे? तो हीरे का। हीरे में पूछा जा रहा है कार्बन का संकरण। तो देखिए हीरे का अगर बात किया जाए 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें कार्बन का संकलन जो होता है ये आपका sp3 होता है। क्या होता है मेरे प्यारों? sp3। 23 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, sp3, नो टेंशन। 23 में उत्तर लगाएंगे मेरे प्यार ऑप्शन ए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होते। तो बिल्कुल कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई आपका क्या है? 24 में चलेगा। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों कार्बन कार्बन एकल बंध के लंबाई की अगर बात किया जाए तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा। 24 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कार्बन की संयोजकता आपका क्या है? 25 में चलेगा। कार्बन का बात रुपये किसका? तो आपका कार्बन का पूछा जा रहा है संयोजकता। देखिए कार्बन का अगर बात किया जाए संयोजकता तो ये आपका C4 होता है। कितना? C4, याद रखेंगे तो आप लोग 25 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, C4 हो जाएगा ना, ठीक है ना? 25 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार चो क्लोरोफॉर्म, ध्यान दीजिएगा क्लोरोफॉर्म, और देखिएगा औद्योगिक उत्पादन में एसीटोन के साथ उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक उत्पादन में एसीटोन का उपयोग किया जाता है किसके लिए? समझने का प्रयास करेगा। 26 नंबर क्वेश्चन का बात हो रहा है, ठीक है? तो देखिए क्लोरोफॉर्म में अगर बात करें मेरे प्यार औद्योगिक उत्पादन में एसीटोन के साथ जो अगर बात करें उपयोग किया जाता है, ठीक है? 26 नंबर तो ये आपका किसका? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, किसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? 26 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आंसू गैस जो है मेरे प्यार तो देखिए आंसू गैस कहाँ पर, जैसे बहुत जगह पे मान लीजिए भीड़ वगैरह लगता है ना, तो वहाँ पे आंसू गैस आपका देखेंगे छिड़काव किया जाता है, ठीक है। और इसी का पूछा जा रहा है रासायनिक सूत्र क्या होता है 27 नंबर। देखिए आंसू गैस का रासायनिक सूत्र का अगर बात किया जाए 27 में अगर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका होगा आपका CC देखेंगे CCl3NO2 हो जाएगा, CCl3NO2 याद रखेंगे। 27 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर डी। अब चलिए 28 नंबर कहता है मेरे प्यार से ओलोन देखिएगा, ओलोन एक बहुलक है किसका, ओलोन पूछा जा रहा है ये आपका किसका बहुलक है, 28 में चलेगा ओलोन का बात करो, ठीक है। देखिए मेरे प्यार से ओलोन का जब भी बात होगा, ओलोन जो है एक आपका पूछा जा रहा है बहुलक है, ठीक है। तो देखिए 28 नंबर में अगर बात किया जाए ओलोन, ओलोन आपका किसका, तो आपका देखेंगे एक्रोनाइट्राइल का, किसका, एक्रोनाइट्राइल का बहुलक है ओलोन। 28 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एक्रोनाइट्राइल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार से निम्नलिखित में से कौन यौगिक आपका प्रतिशीतक है। प्रतिशीतक का बात हो रहा है पे 29 में चलेगा, किसका मतलब पे प्रतिशीतक का। देखिए प्रतिशीतक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से 29 नंबर, कौन सा यौगिक आपका प्रतिशीतक है, तो देखिए 29 नंबर में आंसर क्या लगेगा आपका CF क्या होगा, CF2Cl2, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2 आपका क्या है, प्रतिशीतक है, ठीक है ना। 29 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O अभिक्रिया से क्या बनेगा। एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O, Ag2O का बात पे मेरे प्यार Ag2O अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। तो देखिए 30 में आंसर क्या होगा, तो ये आपका ईथर का निर्माण करेगा, किसका करेगा, ईथर का, समझ लेना बात को, ईथर का निर्माण करेगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, इथाइल में पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या है, दी नंबर ऑफ पाई ब्रांड्स इन इथाइल ई डैश। मतलब इथाइल का अगर बात किया जाए, इथाइल में अगर बात करें पाई ब्रांड की संख्या आपका क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए इथाइल में अगर बात करें ना, पाई ब्रांड की संख्या आपका 2 होता है, कितना हो जाएगा मेरे प्यार से, 2 हो जाएगा, नो डाउट। 31 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया है। बिल्कुल मेरे प्यार से। कार्बन की संयोजकता क्या है, दी वैलेंसी ऑफ कार्बन इज डैश। मतलब कार्बन जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी संयोजकता आपका पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है। 32 नंबर, तो कार्बन की संयोजकता का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यार से कितना होता है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 32 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भूलिएगा नहीं। 33 नंबर में देखिए कहता है DDT किससे बनता है, DDT। अब DDT जो है मेरे प्यारे बच्चों, DDT ये आपका क्या है, पाउडर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, पाउडर है। ये आपका पूछा जा रहा है किससे बनता है, 33 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए DDT का अगर बात करें क्लोरल एवं बेंजीन से, किससे बनेगा, क्लोरल एवं बेंजीन से आपका क्या होता है, DDT बनता है। 33 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा मेरे प्यार को, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है फिनोल का 1% घोल। अब देखिए मेरे प्यार को किसका बात पे, तो फिनोल का। फिनोल जो है समझने का प्रयास करेगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। फिनोल का पूछा जा रहा है 1% घोल आपका क्या है। देखिए फिनोल का अगर बात किया जाए, इसका 1% घोल जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका विसंक्रामक होता है। क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, विसंग, ठीक है ना, विसंक्रामक हो जाएगा। फिनोल का 1% घोल आपका क्या है, विसंक्रामक है। 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। समझ रहे बात को, ठीक है। तो 34 में आंसर क्या लगाइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु आपका क्या है। ईथर का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्सीजन परमाणु आपका क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन। किसका बात रहे, तो ईथर का, ईथर का बात रहे। ईथर में ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, O2। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु का अगर बात किया जाए, ये आपका क्या है, तो देखिए ईथर में ऑक्सीजन परमाणु आपका जो है ये आपका सक्रिय होता है। क्या होगा, सक्रिय, एक्टिव जिसे बोला जाता है। 35 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, नो टेंशन। 36 देखिए कहता है निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल आपका क्या है। प्रबल अम्ल का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो 36 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा। तो देखिए प्रबल अम्ल का अगर बात करें, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एम क्लोरोफेनिकोल। एम क्लोरोफेनिकोल आपका क्या है मेरे प्यार चो, आपका जो है ना समझिएगा, ये आपका प्रबल अम्ल है, ठीक है। 36 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिए कहता है मेरे चो लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या क्या है। लैक्टिक अम्ल जो है 37 में आप लोग लगाइएगा, लैक्टिक अम्ल जो है मेरे प्यारे चो, इसमें कायरल कार्बन की संख्या आपका कितना है, ठीक है। देखिए लैक्टिक अम्ल का अगर बात करें तो इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितना होगा, 1 हो जाएगा मेरे प्यार चो, ठीक है, 1 हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या क्या है, 1 है। 37 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। 38 उच्च समावयवी ईथर निम्नलिखित में से बनाए जा सकते हैं। अब देखिए उच्च समावयवी ईथर का बात समझिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उच्च समावयवी ईथर का अगर बात किया जाए तो ये आपका ग्रीनार्ड अभिकर्मण के माध्यम से, किसके माध्यम से, ग्रीनार्ड अभिकर्मण के माध्यम से जो है उच्च समावयवी ईथर बनाए जा सकते हैं। 38 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ग्रीनार्ड अभिकर्मण के माध्यम से, ठीक है। चलिए 38 में आंसर हो जाएगा सी, भूलिएगा नहीं। 39 देखिए, जल में कौन सा अत्यधिक विलय है। अब देखिए जल का अगर बात किया जाए, जल का, जल मतलब क्या होता है, तो आपका पानी, इसमें कौन आपका जो है अत्यधिक विलय है, मतलब सबसे ज्यादा विलय आपका कौन है, 39 नंबर। तो देखेंगे आपका तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल जो है जल में जो अगर बात करें सबसे ज्यादा आपका विलय है, ठीक है ना। 39 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। काफी खास क्वेश्चन है, सीधे छपने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड संख्या मापती है, गोल्ड संख्या। अब देखिए गोल्ड संख्या आपका क्या मापेगा, 40 में। चलिए तो देखिए 40 नंबर में अगर बात किया जाए, गोल्ड संख्या जो आपका मापेगा लाइफिटिक, कहता है लाइफिट, देखिएगा लाइफिलिक सेल के द्वारा लाइफिलिक सोल की क्षमता को मापता है मेरे प्यारे बच्चों, गोल्ड संख्या। 40 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, काफी खास क्वेश्चन है, समझिएगा मेरे प्यार चो। अब देखिए 1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री और साथ ही 2 डिग्री और तथा मेरे प्यार चो आपका क्या है, 3 डिग्री एमीन का अंतर किया जा सकता है। अब देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का अंतर पूछा जा रहा है, किसके माध्यम से किया जा सकता है, 41 में चलेंगे। तो देखिए ये जो आपका अंतर किया जा सकता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका किसके द्वारा, आप देखिएगा हिंसबर्ग जांच विधि से। हिंसबर्ग जांच विधि आप पूछेगा एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 41 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, हिंसबर्ग जांच विधि से, ठीक है। 41 में आंसर क्या होगा, डी, भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबलतम भस्म आपका कौन है, 42। सबसे प्रबलतम भस्म का अगर बात करें 42, 42 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बेंजाइल एमीन हो जाएगा। बेंजाइल एमीन आपका क्या है, सबसे प्रबलतम भस्म है बेंजाइल एमीन, भूलिएगा नहीं। 42 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, बेंजाइल एमीन आपका क्या है, सबसे प्रबलतम भस्म है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो 42 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए आपको हमने टोटल का टोटल 42 क्वेश्चन बताया, कितना, 42 क्वेश्चन बताया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, PDF अगर लेना चाहते तो 72 091, साथ ही मेरे प्यारे बच्चों 25 280 कॉल या मैसेज आप लोग जरूर कीजिएगा इस नंबर पे। मात्र आपके लिए 299 में, आप सॉरी 399 में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कॉल मैसेज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा सेशन को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।